प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही यूनिक मेथड के साथ सीआई का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले सवाल, जिसमें हम आज देखेंगे कि गुना पर आधारित अगर आपसे सवाल पूछा जाता है सीआई का, तो आपको उस सवाल को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है कि नहीं? और आप सभी को पता है कि जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इसका जो टॉपिक है वो है आपका सीआई, जिस पर हम गुना वाले सवाल करने वाले हैं। इसकी हम बेहतरीन ट्रिक आज आपको यहाँ पे बताने वाले। तो आपका ज्यादा टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ पहुंचते ही क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो, सवाल पहला आ चुका है जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हैरी सर के होते हुए मैथ में घबराना पड़ जाए ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो, सवाल को समझ लेते हैं भाई कि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? बात को समझना, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली लाइन में एक कंडीशन लगती और दूसरी लाइन में दूसरी कंडीशन लगती, कैसे लगती? हम सभी को एक चीज तो पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n। ठीक है कि नहीं? 100 पे पावर कितना? n। लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। केवल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर हम ट्रिक नहीं बताते तो आपको कितना लेंथी करना पड़ता। देखो, 3 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि जो प्रिंसिपल रहा होगा वो अपने आप में 1 होगा। 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब अमाउंट लगा के 3 हो रहा है। ठीक है, पहले में टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। रेट हमको नहीं दिया है, रेट हमको नहीं दिया। ये पहली लाइन की कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, दूसरी लाइन की कंडीशन, वह कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल तब भी आपका यहाँ पे 1 होता, अमाउंट आपका यहाँ 16 हो जाता, टाइम आपका यहाँ पे है नहीं जो पूछा है, रेट आपकी है नहीं जो आपको दी नहीं। बात है समझ में? अब एक चीज समझना, अगर मैं आपको ट्रिक ना बताऊं तो आपको इतना लेंथी सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए एक बार फॉर्मूले यहां से रखना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूले में यहां से रखना पड़ेगा, तब 2 इक्वेशन बनेंगे और 2 इक्वेशन को बेस के आधार पर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इतना हम आपको कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको कंफ्यूज करते ही नहीं है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगा वो पावर के हिसाब से बनेगा। पावर के हिसाब से मतलब यहाँ पे जो समय होता है वो पावर में होता है, एसआई में ऐसा नहीं होता। अब सीधे हम ट्रिक की तरफ चलेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, चुटकियों में सॉल्व करने वाली ट्रिक आज आपको बताएं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, पहले लिखना है आपको यहाँ पे समय। क्या लिखना है आपको? समय। और फिर लिखना है आपको यहाँ पे गुना। क्या करना है? समय लिखना है और फिर लिखना है आपको यहाँ पे गुना। आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो, समय, पहले समय कितना है? 3 वर्ष। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। आप लिख दीजिए भाई, 3 साल में 2 गुना हो रहा है। अब उसने पूछा है कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष आपसे टी पूछा गया है, कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे अब कि आपको बेस सेम करना है, तो आप कहेंगे सर हाँ बेस सेम करना है, ये तो 2 की पावर 1 ही रहेगा, क्या हम इसको 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और जब बेस सेम हो गया तो हमें केवल पावर से मतलब है, तो मैं कहूंगा कि बेस को ही हटा दो भाई। हटा दिया, केवल सीधा सीधा टी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, टी आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 12 आ जाएगा, और तुरंत आ जाएगा आपका चुटकियों में आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे इसी कॉन्सेप्ट से गुना वाले जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, चाहे उसमें समय पूछा हो, चाहे आपसे गुना पूछा हो, चाहे बेस सेम की कंडीशन ना हो, बेस सेम की कंडीशन बना के भी सॉल्व किया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये आ गया आपका पॉइंट में। करना आपको ऐसे ही है, जब हमने ट्रिक एक आपको बता दी तो उसी ट्रिक से हम सवाल को करेंगे। भैया सवाल कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 2.1 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 9.261 गुना हो जाएगा? बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन नहीं लेनी। हैरी सर के होते हुए आपको टेंशन नहीं लेनी। ये एक साइड में लिखना है आपको समय, और एक साइड में लिखना है आपको गुना। ठीक है कि नहीं? अब चीजों को समझिएगा बड़े ध्यान से कि भैया समय कितना है, पहले 8, और गुना कितना हो रहा है? 2.1। ठीक है,
यहां समय आपसे पूछा गया है और गुना कितना हो रहा है आपका 9.261। अब आपको स्क्वायर और क्यू याद होने चाहिए भाई, छोटे मोटे स्क्वायर क्यू आपको याद होने चाहिए। आप सभी को बताइए 21 की पावर 21 ही हम इसको लिख सकते हैं पावर 1, और इसको 21 की पावर यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3, क्योंकि ये 21 का क्यू। बात है समझ में। और मैंने जस्ट आपको अभी बताया है, क्या बताया है भाई, बेस को उड़ा दो, उड़ा दिया बेस, हटा दिया बेस, ठीक है। यहाँ से पावर से मतलब 3 का 8 में होगा 24 और 1 का टी में होगा टी, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 24। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दोनों सवाल आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। अब इन दोनों सवालों में हमने देखा कि हमसे केवल समय पूछा गया था। अगर आपसे गुना पूछ लिया जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, अगर आपसे गुना पूछ लिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गुना भी हम आपको निकाल के इसी कॉन्सेप्ट से समझा देंगे। तो सवाल नंबर 3 आ गया। अब देख लेते भैया करना क्या है। इसने कहा सवाल में कि कोई धन 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। यहां से लिखना है आपको समय और यहां से लिखना है आपको गुना। समय और क्या लिखना है आपको, गुना लिखना, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि पहला समय दे रखा है आपको 5 और गुना दे रखा है आपको 4 तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा समय दे रखा है आपको 20 और गुना आपसे पूछा गया है। अब चीजों को समझना मेरे भाई, समझेंगे कैसे, थोड़े से बैक पे जाएंगे, पिछले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन पे पहुंच के ये देखेंगे भाई कि अगर यहाँ पे 2 भी होता गलती से तो मल्टीप्लाई में आता टी के और ये जाता है इसके डिवाइड में, मतलब इससे ये वैल्यू कट जाती है। तो वैल्यू जो क्रॉस हो रही है, जितनी बार क्रॉस हो रही है वो पावर का काम करती। किसका काम करती, पावर का। तो मैं कहूं कि इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा है, आप कहेंगे सर केवल 4 बार। ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल पड़ेगा आपको, आपने चाहे इसके लिए कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो, मैं नहीं कहता कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट उनसे बेटर पड़ेगा। कोई भी सवाल घुमा फिरा के कितना भी आ जाए आप तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो पावर में उलझे रह जाएंगे, सवाल का आंसर नहीं आ पाए। कितना 4 बार डिवाइड किया, तो आपको क्या करना है, 4 पे पावर आपको 4 लगा देनी है। और आपको पता है 4 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चौका 256 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 256 गुना। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आ गया है, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर लास्ट देखते हैं, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन छोटी सी वीडियो में बहुत ही बड़ा धमाका हमने कर दिया है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया बेहतरीन सा। जीडी से बैच से थोड़ा हट गए हैं और आपके लिए डेली एक ट्रिक और हम डालते रहेंगे, जिससे कि बच्चों का अगर कोई अदर एग्जाम है तो उसको वो आसानी से मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व कर सके, ठीक। देखो, घबराना तो बिल्कुल था ही नहीं आपको। सवाल देखो, सवाल कह रहा है कि अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। तो यहां से मैंने आपसे अभी कहा था कि आपको एक साइड में तो लिखना है समय और एक साइड में लिखना है आपको गुना। एक साइड में लिखना है आपको समय और एक साइड में लिखना है आपको गुना। समय देखे तो कितना है 15, आप कहेंगे सर 15 पुट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहूं कि कितना गुना है तो आप कहेंगे सर 27 गुना है, 27 लिख लीजिए, कोई टेंशन तो नहीं है, नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पूछा गया 25 वर्ष में धन कितना गुना हो जाएगा। 25 वर्ष में धन जो है वो कितना गुना हो जाएगा, बात को समझना। 25 वर्ष में धन कितना गुना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या इसका डिवाइड इसमें जा रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह? नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो आपको करना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन गई पेंशन लेना, ठीक है। हमारे होते हुए आपको टेंशन नहीं होगी। देखो, मैं कहूं कि अगर इसको मैं 3 की पावर 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, पावर से धन 5 बार कटेगा। इसका मतलब जो धन था वो 5 वर्ष में 3 की पावर 1 मतलब 3 गुना हो रहा था। बात आई कि नहीं समझ में? आ गई होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, टेंशन नहीं। अब ये सवाल पहले की तरह नहीं बन गया, बन गया भैया। अब तो डिवाइड जा रहा है, अब डिवाइड जा रहा है तो अब इस वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है? 5 बार। आप कहेंगे सर 5 बार डिवाइड जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस 3 पर
5 पावर आपको लगा देनी है और आपका जो आंसर है 243 तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? इस तरीके से आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीख ली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो भी सभी बच्चों के पास पहुंचे, उनको भी इससे बेनिफिट आपका हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।